देखिए इसमें 13/10/2020 आज के दिन कक्षा 9 प्रायिकता का अंतिम चैप्टर आज आपको करवाएंगे। इसमें आपको एक सारणी दी गई है, निम्नवत है। अंक हैं, विद्यार्थियों की संख्या है। 0 से 20 अंक 7 विद्यार्थियों ने प्राप्त करें। 20 से 30 अंक 10 विद्यार्थियों ने प्राप्त करें। 30 से 40 अंक 10 विद्यार्थियों ने प्राप्त करें। 40 से 50 अंक 20 विद्यार्थियों ने प्राप्त करें। 50 से 60 अंक ये भी 20 विद्यार्थियों ने प्राप्त करें। 60 से 70 अंक ये भी 15 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए। और 20 से अधिक 70 से अधिक अंक 70 से जो अधिक अंक हैं वो 8 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए। कुल जो है विद्यार्थियों की संख्या 90 है और अधिकतम अंक जो है इनके 100 है। तो इसमें जो है क्वेश्चन आपको इस तरह से क्वेश्चन निकालने हैं। पहला क्वेश्चन है, गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा 20% से कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न है, एक विद्यार्थी द्वारा विद्यार्थी द्वारा 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको निकालना है। अब देखिए, सबसे पहले गणित की परीक्षा में विद्यार्थी का 20% से कम अंक। तो 20% से कम अंक का मतलब ये होता है 20% से कम कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त? 7। तो पहला प्रश्न इसका हल कैसे करेंगे? ये प्रतिशत है, 20% से कम, 20 से 30%, 30 से 40%, ये परसेंट 100 में से है ना। तो हल इसमें तो पहला है, गणित की परीक्षा में 20% से कम अंक प्राप्त करने की बराबर। देखिए, अनुकूल परिणाम बेटे कुल परिणाम। अब देखो, अनुकूल परिणाम मतलब 20% से कम अंक कितने बच्चे प्राप्त कर रखे हैं ये आपको पता ही। 20% में परसेंटेज में 7 विद्यार्थी। तो अनुकूल परिणाम तो हमारे 7 हो गए। ठीक, 7 विद्यार्थी हो गए। और कुल विद्यार्थी कुल परिणाम कितने हैं? 7 वाला ही समझिए। अनुकूल परिणाम से संबंधित हम समझते हैं कि अनुकूल का मतलब है कि उस कंडीशन में कितने आते हैं। 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले साथी, इस कंडीशन साथी अंक तो अनुकूल परिणाम है। और कुल परिणाम में टोटल नंबर आ जाएंगे छात्र। ठीक, आप सबसे पहले देखिए, ये जो सारणी बनी ये तो हमारा क्या कहलाता है? ये वर्गम चार्ट कहलाता है। 2 अंकों के बीच इस तरह से अगर डैश डैश लगाए तो इनको वर्गम कहते हैं। इसको निम्नतम सीमा, इसको उच्चतम सीमा हमारे द्वारा कहा जाता है। यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या क्योंकि रिपीटिशन है, 0 से 20 के बीच में 7 विद्यार्थी, कौन कौन से हैं ये हमको पता नहीं है। ये हमें दे रखे आंकड़े की इतने विद्यार्थी हैं, तो ये बारंबारता कहते हैं क्योंकि इसके अंदर के आंकड़े बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसको हम बारंबारता हम कहते हैं। हमेशा कहीं पर भी क्वेश्चन दिया हो इस तरह से बारंबार। अब देखो, दूसरा प्रश्न हमारे पास क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक विद्यार्थी द्वारा 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने की प्रक्रिया है। तो 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता। अनुकूल परिणाम
बटे कुल परिणाम। अब देखो 60 से अधिक अंक, अब 60 से अधिक देखो, 60 से अधिक देखिए आप, 60 से अधिक देखिए आप, 60 से अधिक यहाँ से सब अधिक होंगे, 15,23 देखिए 60 से अधिक, ये 60 तक इतने होंगे, देखिए 60 तक इतने 20, ये सब 60 से छोटे हैं, 60 से बड़ों में ये आ जाएगा 15,23। तो अनुकूल परिणाम इसमें 23 हो गए और कुल संभावित परिणाम आपके बटे 90। तो इस प्रकार से ये आपके प्रश्न निकल गए। तो ऐसे हम इस प्रकार से इन प्रश्नों को निकालते हैं। तो बाकी इससे संबंधित सारे प्रश्नों को आप कीजिए, और जो प्रश्न आपको नहीं आता है वो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम या अपने यूट्यूब के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब इसमें देखिए एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात, यदि ये आंकड़े यहाँ पर हमारे से, इसमें एक प्रश्न पूछता है, इसमें ये कहता कि 100 अंक से ये 0 से कम अंक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं, तो ये एक असंभव घटना हो जाती है, क्योंकि ये घटना इसके अंदर है असंभव घटना। तो जो असंभव घटना होती है उसकी प्रायिकता 0 होगी, प्राप्त होने से संभव घटना 0 होगी। निश्चित जो आना है, निश्चित घटना है ना, और असंभव घटना, तो ये चीज़ आपको लिखोगे। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है जो आएगा। जैसे हमने एक सिक्का देखा, उसमें हेड या टेल निकलने की किसी उसकी एक ही हो जाएगी, है ना, समझ रहे हो। तो ये एक सिंपल प्रायिकता, तो उस निश्चित वो आना ही आना है, एक हेड है वो निश्चित प्रायिकता होगी। उसमें अगर हम हेड और टेल में से कोई लकड़ी निकलने की प्रायिकता उस सिक्के के अंदर, तो वो पॉसिबल नहीं, वो असंभव घटना हो जाती है। तो इस प्रकार से देखिए ये चैप्टर आपके हो चुकी है। अब इन चैप्टरों को आप कीजिए, और उसमें नहीं आता है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। बस इसमें कुछ चीज़ ध्यान, अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम यानी जो कंडीशन में फिट होते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्न को कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। आज आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, कल से आपका रिवीजन शुरू होगा। धन्यवाद।